बिहार के बांकीपुर उपचुनाव को लेकर प्रशांत किशोर के पक्ष के लोग और आरजेडी के पक्ष के लोग और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के लोग जो हैं अलग अलग बयान दे रहे हैं। आरजेडी के पक्ष के लोग ये बात कर रहे हैं कि इस बार जो है रेखा गुप्ता की जीत होगी। क्या होगा इस बार? एकदम पक्का जीत है। पूरे बिहार में हम लोग सत्ता में आ रहे हैं, महागठबंधन। और वहीं प्रशांत किशोर के पक्ष के जो लोग हैं वह जोरों शोरों से प्रचार प्रसार कर रहे हैं और वह अपनी बातें रख रहे हैं कि इस बार जो है बांकीपुर में बदलाव करना है और प्रशांत किशोर को जिताना है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से वहां पे गढ़ बना हुआ है और जिस प्रकार से हमेशा से भारतीय जनता पार्टी वहां से जीतती आ रही है, इन सभी चीज़ों के बीच जो है वहां के कई ऐसे लोग हैं जो यह दावे कर रहे हैं कि फिर से भारतीय जनता पार्टी ही बांकीपुर उपचुनाव जो है वह जीतेगी। ये तमाम प्रकार के लोग जो हैं अलग अलग पक्ष के अलग अलग पार्टी के जो लोग हैं वो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पर होती है कि जो पार्टियां हैं उनमें से यहाँ पर कौन जीतेगा। आपको बता दिया जाए कि आरजेडी के रेखा गुप्ता हैं, उनकी चर्चाएं प्रशांत किशोर और भारतीय जनता पार्टी के अलावा छोड़कर अगर हम बात करें तो रेखा गुप्ता की चर्चाएं बहुत ही कम दिखाई दे रही हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर देखें तो रेखा गुप्ता का वोट बैंक जो है वह काफ़ी प्लस पॉइंट में दिखाई दे रहा है। आपको बता दिया जाए कि आप कई बार देखे होंगे कितने सारे भौकाल बनाए जाते हैं राजनीति में, लेकिन जीतना एक अलग बात होती है और जिस प्रकार से वोट को कवर करना एक अलग बात होती है। मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बांकीपुर में रेखा गुप्ता ने चुनाव लड़ चुकी हैं और वहाँ के जो जनता है, वहाँ के जो लोग हैं, रेखा गुप्ता उन लोगों से भली भांति वाकिफ है और रेखा गुप्ता भी एक बार चुनाव लड़के अच्छा खासा वोट प्राप्त कर चुकी हैं। और वहाँ पर बांकीपुर का जब बिहार विधानसभा का चुनाव था तब जनसुराज जो है वह तीसरे नंबर पे थी और रेखा गुप्ता जो है दूसरे नंबर पे थी। दूसरे नंबर पे होना एक बड़ी बात होती है। रेखा गुप्ता जो है आरजेडी नेत्री हैं, वह बांकीपुर की जनता को भली भांति जानती हैं और बांकीपुर की किस प्रकार से वोट बैंक को प्राप्त करना है यह रेखा गुप्ता भली भांति जानती हैं। पिछले समय जिस प्रकार से 46,000 कुछ वोट जो है रेखा गुप्ता पाई थी, उन्हीं चीज़ों को लेकर जो है रेखा गुप्ता एक्टिव हैं और कहीं ना कहीं बांकीपुर की जो जनता है रेखा गुप्ता उन सभी लोगों से संपर्क कर रही हैं और उन लोगों से अपनी बातें कह रही हैं कि हमें इस बार कैसे भी जिताना है। ये तमाम प्रकार की बातें वहाँ के लोगों से रख रही हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वह अपने जोरों शोरों से प्रचार प्रसार कर रही है और यह दावा कर रही है कि बांकीपुर में हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बना हुआ है और इस समय भी भारतीय जनता पार्टी ही वहां से जीतेगी, या भारतीय जनता पार्टी कह रही है। वहीं बात करें प्रशांत किशोर की तो प्रशांत किशोर 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े और प्रशांत किशोर का एक भी सीट नहीं निकल पाया और बांकीपुर उपचुनाव में जो है प्रशांत किशोर की प्रत्याशी जो है तीसरे नंबर पे थी और बहुत ही कम वोट प्रशांत किशोर के प्रत्याशी को बहुत ही कम वोट मिला था। और इस बार उपचुनाव में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ रहे हैं। इन सभी चीज़ों से जो है यह कहा जा रहा है कि शायद प्रशांत किशोर चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच अगर प्रशांत किशोर वहां से चुनाव हार जाते हैं तो प्रशांत किशोर का क्या होगा, यह सबसे बड़ा प्रश्न बिहार की जनता के मन में चल रहा है और बांकीपुर की जनता के मन में चल रहा है कि अगर प्रशांत किशोर चुनाव हार जाते हैं बांकीपुर से तो वह कहाँ जाएंगे। क्या फिर से आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की कोई भूमिका रहेगी या प्रशांत किशोर राजनीति पे अपना कितना इंटरेस्ट रखेंगे, यह सबसे बड़ी देखने वाली बात होती है। लेकिन जब मीडिया उनसे बात की कि अगर आप बांकीपुर उपचुनाव जो है हार जाते हैं तो क्या बिहार में जो है आपकी राजनीतिक कैरियर क्या होगी, तो प्रशांत किशोर का रिप्लाई जो है क्या आता है, सुनिए। तो फिर आप पत्रकारिता तो आप नहीं छोड़ रहे हैं। जी, हम नहीं छोड़ रहे। तो आप नहीं छोड़ रहे हैं तो फिर आ जाइएगा पूछने हारने के बाद। जैसे बिहार का चुनाव से पहले आपने पूछा ये सवाल कि छोड़ के तो नहीं जाएंगे, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, फिर भी आप तो कहेंगे कि अरे हारने के बाद टिकेंगे नहीं, लोग गाली देते ही हैं। तो उसका क्या है, आप आज आए हैं चुनाव के बाद तो मुझे तो बिहार में ही पा रहे हैं, मैंने बिहार छोड़ के तो मैं गया नहीं हूँ। जो लोग यहाँ विपक्ष की या दूसरे तरह की राजनीति कर रहे हैं वो लोग यहाँ से गए होंगे घूमने जाते, हम तो एक दिन भी नहीं जाते, हम तो यहीं रहते हैं, बिहार में टिके हुए हैं, आश्रम बना के रहते हैं, यहीं पे रहते हैं। अब मैं 3 तारीख के बाद रहूंगा कि नहीं रहूंगा, 3 तारीख के बाद आ जाइएगा।
ये प्रशांत किशोर अपनी बातें रखते हैं कि हम बिहार विधानसभा 2025 जो है उस समय हारे थे तब भी एक्टिव थे, और जो बांकीपुर उपचुनाव जो है अगर हम हार जाते हैं तब भी एक्टिव रहेंगे। यह जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बातें रखते हैं। कहीं ना कहीं इन चीज़ों से लग रहा है कि अगर प्रशांत किशोर बांकीपुर उपचुनाव जो हार जाते हैं फिर भी एक्टिव रहेंगे राजनीति में। और भारतीय जनता पार्टी अपनी दावा कर रही है इस बार भी जो है नीरज कुमार भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां से चुनाव जीतेंगे। लेकिन जमीनी स्तर पे अगर देखा जाए तो रेखा गुप्ता जिस प्रकार से मेहनत कर रही हैं और रेखा गुप्ता जिस प्रकार से अपने वोट बैंक को पकड़ रही है, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए, आरजेडी के लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। क्योंकि कई लोग यह बात कह रहे हैं कि यह त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन जिस प्रकार से रेखा गुप्ता का पहले वाला रिजल्ट लेकर देखें तो कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता का इस बार जो है वह प्लस पॉइंट दिखाई दे रहा है। और रेखा गुप्ता यह दावा भी कर रही हैं कि हम बांकीपुर से जीत रहे हैं और बांकीपुर की जनता जो है रेखा गुप्ता को जिता रही है। ये तमाम प्रकार की बातें जो हैं रेखा गुप्ता रख रही हैं और वहाँ की जो जनता है ये भी अपनी बात रख रही है कि भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी में जो है लड़ाई है और प्रशांत किशोर जो हैं वह तीसरे नंबर पे हैं। ये तमाम प्रकार की बातें कही जा रही है। लेकिन देखा जाए प्रचार प्रसार के मामलों में तो जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का प्रचार प्रसार चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार चल रहा है। लेकिन वोट बैंक की मामला में जो है और कवर करने वाले मामला जो है उसमें रेखा गुप्ता दिखाई दे रही हैं कि रेखा गुप्ता जो है आगे निकल जाएंगी, यही संभवतः दिखाई दे रहा है। देखते हैं कि जनसुराज के सूत्रधार की जिस प्रकार से चर्चाएं चल रही है प्रशांत किशोर की, कि प्रशांत किशोर अपना कितना वोट लाते हैं और प्रशांत किशोर जो है किस प्रकार से बांकीपुर में अपनी जीत हासिल करते हैं। जहां पर हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बना हुआ है, वहां पर प्रशांत किशोर के लिए और उनकी पार्टी के लिए और उनके कार्यकर्ता के लिए एक चैलेंज बनकर खड़ा हो गया है प्रशांत किशोर के लिए। उसी बीच रेखा गुप्ता भी हैं, काफ़ी एक्टिव हैं अपने जीत को लेकर। फिलहाल इन सभी विषयों पे आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें जरूर साझा करें और ऐसे ही न्यूज़ जैसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगले टॉपिक पे फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।